हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देती हूँ, सबसे लास्ट में बोलती हूँ, तो आप लोग शायद लास्ट तक व्लॉग नहीं देखते हो। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी जो पुराने लोग हो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, फिर अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात को 8 बजे से। तो मैं और अवधेश गए थे, यहीं पास में ही मंडी है, तो वहाँ से सब्जियाँ लेकर आए थे। लेकिन जब लौट कर आए तो घर पर दीदी के बच्चे भी बैठे हुए मिले थे। दीदी ने भी ना काफ़ी सारी सब्जियाँ भिजवा दी थी, जैसे कि आप स्लिप पे देख रहे हो कि सब्जियाँ फैली पड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जब से कोविड आया था ना, तब से एक चीज़ बहुत अच्छी, मतलब मुझे ही क्या सबको हैबिट में आ ही गया होगा कि अब जब तक ना 2-3 बार सब्जियों को ना वॉश कर लो तो फिर सुकून नहीं मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी वाली आदत पड़ गई है। तो जैसे ही सब्जियाँ हम लेकर आए थे मंडी से, वो वाली भी, और दीदी के घर से भी जो सब्जियाँ आई थीं वो बस अभी स्लैब पे ही पड़ी हुई हैं। उससे पहले जैसे कि ना मुझे कल पाव भाजी बनानी है, तो फिर मैं उबालने रख रही हूँ। जैसे कि ना भाजी के लिए काफ़ी सारी सब्जियाँ चॉप करनी पड़ती हैं, तो सुबह इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। वैसे भी मैं अभी सर्दियों में, गर्मियों में तो इतना नहीं करती, लेकिन सर्दियों में तो मैं जो भी सुबह मुझे बनाना होता है वो प्लानिंग करके भी रखती हूँ मैं। और जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जिसको रात को मैं कर सकती हूँ, उतना मैं रात को भी करके रख देती हूँ। तो फिर मैंने अभी भाजी के लिए सारी सब्जियाँ ना चॉप करके मैं कुकर में उबालने के लिए अभी उबाल के छोड़ दूँगी। फिर सुबह तरीके से ना तड़का-वड़का जो कुछ भी लगाना होता है वो लगा दूँगी। और अभी जैसे कि ना मैंने भाजी में पहले भी मैंने रेसिपी शेयर करी थी और फिर से कर रही हूँ कि अभी बहुत फ्रेश वाली सब्जियां आ रही हैं, तो अभी भाजी बनाने में तो अच्छे से मज़ा आने ही वाला है। तो बस मैंने इसमें आलू डाले हैं, गोभी डाली है, पत्ता गोभी डाली है, और 2 शिमला मिर्च ली हैं, और 2 ली हैं गाजर। तो और मटर, सॉरी, फ्रेश वाली जो मटर है वो मैंने छील के साथ डाल दी है। तो बाकी जब तक मैं समेटूँगी ये सारा कुछ, तब तक मेरी सब्जियाँ उबल जाएँगी। और देखिए, मैंने इतना बड़ा कुकर ना पूरा भर के भाजी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनको। तो वैसे भी अभी थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उबालने के बाद में थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो जी, अभी पाव हमें नहीं मिले हैं। पाव का सुबह यहीं पास में ही जो भैया रहते हैं उन्होंने बोल दिया है कि सुबह मैं मँगा दूँगा, तो आप ले जाना। तो बस भाजी की तैयारी मैं अभी करके रख दे रही हूँ। दूसरी साइड में मुझे बनाने हैं सुबह बथुए के पराठे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बथुए के पराठे पसंद हैं। तो इनके लिए बथुए के पराठे बनाने हैं, तो वो भी मैं अभी काट के वॉश करके और उबाल के रख दूँगी, तो सुबह तुरंत आटा लग जाएगा। तो बस अभी मैं समेट रही हूँ सारी स्लीपर से सब्जियाँ, और इनको वॉश करके अच्छे से और मैं फ्रिज की टोकरी में लगा दूँगी। और देखिए, स्लैब पे देख रहे हो आप कि ये मेरे घर, मतलब कि गाँव में ना नींबू लगे हुए हैं, तो वहाँ से इकट्ठे आ जाते हैं, और इनको करीब 2 महीने हो गए हैं नींबू को आए हुए, लेकिन ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े से ना कच्चे-कच्चे से नींबू होते हैं। तो उस टाइम पर ही मम्मी जी तोड़ के दे देती हैं, तो फिर वो यहाँ घर पे फ्रिज पे रखे-रखे ख़राब नहीं होते हैं। वो ना 2 महीने आराम से, अब सोचिए 2 महीने से ना मेरे नींबू रखे हुए हैं और ख़राब नहीं हुए हैं वो। तो अभी सर्दियों में तो वैसे भी जब नींबू घर में होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि पानी में भी और सैलेड में भी नमक नहीं डालती हूँ मैं। लेकिन नींबू ज़रूर डालती हूँ। तो नींबू पानी पी लिया, और अच्छा है, नींबू घर में होते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और नींबू जब नहीं होते, बेशक ना मैं एक बार के लिए यूज़ ना करूँ, लेकिन नींबू सामने रखे हुए मुझे दिखने चाहिए। तो बस अभी मेरे नींबू खूब सारे चल जाते हैं घर पर। तो जी, मैंने दूसरी साइड में रख दिया है बथुआ उबालने के लिए, तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी स्लिप साफ़। और मैंने जो भी काटने-पीटने वाली जो सब्जियाँ थीं, जो एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ें थीं, वो मैंने सब निकाल दिया है। और जैसे कि ना धनिये-वनिये का भी रहता है मेरा, कि धनिया जैसे मैं लेकर आती हूँ तो पूरा बहुत अच्छे से साफ़ कर-कुरू के उसको रैप करके रख देती हूँ, या फिर प्लास्टिक के टिफ़िन में रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है, ख़राब नहीं होता। या फिर न्यूज़पेपर में भी ना धनिये को लपेट के रखो तो भी ख़राब नहीं होता। वो भी चल जाता है, करीब 4-5 दिन आराम से चल जाता है ईज़िली। और वैसे भी धनिया मैं आज ले ही आई हूँ, वो सब्ज़ी वाले ने ₹5 को लेने ही थे, तो उसने धनिये की गड्डी डाल दी है, वरना मैंने ऊपर भी धनिया कर रखा है। तो फिर सब्ज़ियों में जितना चाहिए होता है तो फ्रेश वाला धनिया मैं काट के ऊपर से ले आती हूँ, तो उसका यूज़ कर लेती हूँ। बाकी देखिए, बच्चों का ना ऐसे ही होता है, आपके घरों में भी यही होता होगा कि अभी बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमें खाना नहीं खाना है, हमने लेट खाया है, तो बस अभी हम लास्ट में
दूध पिएँगे, खाना नहीं खाना। लेकिन अब मैं पूरा काम ख़त्म कर चुकी थी। फिर किट्टू, आरू की दोनों की डिमांड हुई है कि मम्मा हमें भूख लग रही है और आप 2-2 रोटियाँ हमारे लिए बना दो। तो बस बच्चों का यही रहता है। तो सब्जियाँ अभी सर्दियों में क्या होता है कि मैं बिल्कुल भी ना एक्स्ट्रा रोटी बना के नहीं रखती, क्योंकि ना आधे घंटे बाद की भी अगर रोटी खाओ ना, तो बहुत अजीब-सी रोटी हो जाती है, टेस्ट अलग-सा हो जाता है। तो फिर जब मुझे खुद को खाने में नहीं अच्छी लगती, तो फिर मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी और थोड़ा-सा ज़रा-सा आटा लगा के मैंने फटाफट से बना दी है बच्चों के लिए सब्ज़ी, सब्ज़ी और रोटी। मतलब रो सब्ज़ी तो बनी रखी हुई थी, रोटी मैंने बना दी है और अभी बस रात को मेरा पूरा किचन साफ़ हो चुका है और रात का हो गया काम ख़त्म। तो जी, मिल रही हूँ मैं अब सीधा सुबह आपसे और अब बन रही है मेरी भाजी। और देखिए, एक ना मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने डाँट की वज़ह से बताया नहीं इनको कि प्याज़, जैसे कि ना रात को भी मुझे बिल्कुल प्याज़ लाने का ध्यान नहीं रहा और घर पर भी प्याज़ बहुत बहुत मतलब 2-3 ही गाँठ पड़ी हुई थी प्याज़ की, तो जिसमें कि इसका पाव भाजी में भाजी थी मेरी ज़्यादा, तो फिर कैसे काम चलता, इसलिए अब मैं आज बना रही हूँ लहसुन प्याज के बगैर ही भाजी बना रही हूँ। अब देखते हैं किस तरीके की बनती है और डाँट की वज़ह से मैं इनको नहीं बताऊँगी। बाकी टेस्ट हम वही वाले लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसी बनती है, शाम को पूछते हैं इनसे या फिर अभी खाएँगे तो फिर अभी पूछेंगे। और इस साइड में मैंने थोड़ा-सा ना आज मैं घी में या मक्खन में भाजी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो ये तो चलो ठीक है, ऑफ़िस में ओवन में गरम कर लेंगे, लेकिन बच्चों का रहता ही है कि बच्चों को तो स्कूल में गरम करने को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं बस बहुत थोड़ा-सा 1 चम्मच के आस-पास में बस मैंने देसी घी डाला है, बाकी मैंने सरसों का तेल ही डाला है, क्योंकि ना सर्दियों में घी जम जाता है, घी या मक्खन जम जाता है, तो वो गले में चिपकता है, जो कि ना मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं आज बस तेल में ही डाल रही हूँ, तो बस मैंने सीधा तेल गरम किया है, उसके बाद में जो सब्जियाँ मैंने रात को बॉयल करी थी, वो अच्छे से ना मैंने रात को ही तोड़ दी थी वो मैशर से, तो अच्छे से फोड़ ली थी वो मैंने और बस तेल के अंदर मैंने बस वही पेस्ट पूरा डाल दिया है और ये डाल रही हूँ मैं कलर के लिए रेड कश्मीरी वाली जो लाल मिर्च आती है, वो वाली। तो अलग से मैं इसमें मसाला मतलब कि ना मिर्च और कुछ और मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ इसके अंदर डालूँगी मैं पाव भाजी मसाला। मैंने वो जो 10-10 रुपए वाले जो पैकेट आते हैं, वो मैंने मँगा रखे हैं, तो फिर डेढ़ पैकेट करीब है, आधा पैकेट मैंने सुबह बच्चों को फटाफट से बना के दी थी, तो उसमें डाल दिया था और अभी है मेरे पास में डेढ़ पैकेट। तो वो मैंने पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसमें ऊपर से बस मैंने डालूँगी नमक। बाकी कोई और मसाला मैंने नहीं डाला है इसमें और देखिए आपको भी दिख रहा होगा बहुत अच्छा वाला कलर आ रहा है इसमें। अब टेस्ट में कैसी है वो अभी हम इनसे पूछेंगे, मुझे नहीं पता कि, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और एक पंगा और हो गया कि जैसे कि मैंने रात को बोला था कि शॉप वाले भैया यहाँ पास में, उन्होंने बोला था कि मैं सुबह पाव मँगा दूँगा फ्रेश वाले, तो आप ले जाना, लेकिन ये अभी लेने के लिए गए क्योंकि इनको आज ऑफ़िस में भी पाव भाजी ही लेकर जानी थी। तो एक छोटा-सा पैकेट तो रखा हुआ था पाव का, जो कि मैंने बच्चों को सुबह बना के दे दिया, वो खा भी गए और स्कूल में भी ले गए। लेकिन इनके ऑफ़िस का हो गया कि उन्होंने भैया ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि ना वो थोड़ा-सा लेट हो रहा है और पाव आ पाएँगे 10 बजे तक, लेकिन इनको तो सवा 9 बजे तक ऑफ़िस निकलना होता है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, भाजी तो मैंने बना दी, इतनी जल्दी सब्ज़ी बन भी नहीं सकती है। तो फिर कोई नहीं लेकर जाता होगा ये वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन आज इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है कि मैंने बथुए के बनाए हैं पराठे, तो पराठों के साथ में ये लेके जा रहे हैं भाजी। तो मतलब कि बथुए के पराठे विद भाजी। अब कैसा कॉम्बिनेशन बैठता है इनका, ये तो वही जाने। बाकी आज हमने यही रखा है क्योंकि ऑफ़िस के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ना ये सोच के अपने माइंड में ये सोच के मत खाना कि पाव नहीं है, ये सोच के खाना कि ना ये मिक्स वेज है। कि मिक्स वेज की तरह ही हो गई, ऐसा क्या ही है, बस वो भाजी वाला मसाला ही ऐड किया है, लेकिन देखते हैं। तो फिर अभी इनके लिए भी जैसे कि ना नाश्ते में मुझे यही बनाना था, तो फिर वो बोलने लगे कि अभी मैंने इसमें ना खूब सारा लेमन डाला है और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे घर पे नींबू खूब सारे हैं, तो मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ और वैसे भी भाजी में तो जब तक ना अच्छे से ना लेमन ना पड़े तो मज़ा नहीं आता है। तो देखिए भाजी का ना कलर तो बहुत अच्छा आया है, रेड रेड एकदम से ऊपर से दिख रहा है, जैसे कि ठेले वाले देते हैं ना, उसी तरीके का कलर आया है। तो अब टेस्ट में कैसा है वो अभी इनसे पूछते हैं हम। तो बस ऊपर से डाल दूँगी मैं इसमें हरा धनिया काट के और
सुबह तो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, तो वो लोग तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बच्चों के साथ में ऐसा होता है उनकी पसंद की अगर कोई चीज़ मिल जाए ना, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ, ठीक है, खुश हो जाते हैं वो। तो सुबह उनको बना के दी थी, तो वो लोग तो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अभी इनको टेस्ट कराते हैं, तो देखते हैं किस तरीके का इनका क्या टिफ़िन बोलते हैं बस वो। पैक कर रही हूँ मैं। और टिफ़िन में जैसे कि मैंने बताया ही था आपको कि भाजी के साथ में आज बेचारे लेकर जा रहे हैं, पाव तो मिले ही नहीं। तो फिर उन्होंने पराठों की भी मना कर दी कि पराठे भी नहीं बनाओ, बस उसकी ना अ, बथुए की रोटियाँ बना दो। तो फिर भाजी के साथ में आज नया कॉम्बिनेशन है कि भाजी के साथ में लेके जा रहे हैं वो रोटियाँ। और एक टिफ़िन में पहले तो मैं ना लड्डू रखने वाली थी इनको, तो फिर मुझे ध्यान आया कि ना रसगुल्ले भी रखे हुए हैं घर पे, तो फिर मैंने एक टिफ़िन में इनको रसगुल्ले पैक कर दिए हैं, दूसरे में और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनियन तो है ही नहीं, तो मैंने डाँट की वज़ह से उनको बो अभी तो उनको समझ नहीं आ रहा। जब ऑफ़िस में जाके टिफ़िन खोलेंगे तो फिर पता लगेगा उनको कि आज मैंने सैलेड नहीं दिया है, तो थोड़ी-सी डाँट पड़ सकती है। लेकिन अभी नहीं बोला है उनको। तो फिर बस उनका टिफ़िन पैक करने के बाद में जब तक वो पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं बना रही हूँ उनके लिए 2 पराठे। क्योंकि ना उनका रहता ही है कि मतलब बथुए के पराठे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं गरम-गरम पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ना ठंडे तो नहीं अच्छे लगते हैं, तो उससे पहले मैंने टिफ़िन लगा दिया था। और देखिए अभी ना हम पूछने वाले थे उनको कि भाजी कैसी बनी है? तो फिर अभी ये मौका नहीं मिलेगा हमें पूछने का, क्योंकि वो टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और अभी एकदम से डिमांड आई है उनकी कि बथुए के पराठों के साथ में मुझे पीनी है चाय। तो चाय के साथ में मैं पराठे खाऊँगा, तो फिर मैं फटाफट से बना रही हूँ उनके लिए चाय। और जैसे कि मैंने बहुत बारी बोला है कि बस रेयर केस में मैं चाय बनाती हूँ, तो अभी उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। वैसे तो वो बोल रहे थे कि ना लाओ मैं करके रख देता हूँ सब कुछ चाय का। फिर मैंने ही बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप ना तैयार हो जाओ तब तक ना। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन जय कोशिश करती हूँ अच्छी चाय बनाने की। क्योंकि ना मेरे हाथ की चाय पता नहीं मुझे खुद को बहुत कम पसंद है। बाकी ये लोग तो बोल देते हैं कि नहीं तुम बोलती ही हो लेकिन ठीक बनाती हो चाय। लेकिन पता नहीं, मुझे तो ना किट्टू के और इनकी ही चाय अच्छी लगती है। तो बस मैंने इनके लिए चाय और अपने लिए बस आधा कप चाय ली है। तो जब तक वो अपने चाय पराठा एन्जॉय करेंगे तब तक मैं भी उनके साथ में चाय ले लूँगी। तो फिर बस ये लोग चले गए हैं। अब भाजी किस तरीके की, मतलब प्याज़ और लहसुन के बगैर भाजी किस तरीके की बनी है, वो तो अभी ये ऑफ़िस से लौट आएँगे, तब इनसे पूछेंगे कि किस कैसा है। तो बस अभी ये लोग च बच्चे भी चले गए, ये भी चले गए, उसके बाद में मैं करती हूँ अपने घर की साफ-सफाई। मतलब कि हल्का-फुल्का किचन में और मेन गेट के पास में सुबह उठते ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, बाकी का पूरा घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये लोग ना उनसे पहले इनके जाने से पहले कितना भी साफ़ करो, लेकिन ये लोग जाते-जाते ना बहुत फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो बस मैं अभी लगी हूँ अपनी साफ-सफाई में। तो देखिए अभी हालत देख ही रहे हो आप कि कुशन कुछ नीचे पड़े हुए हैं, कुछ साइडों से टेढ़े-मेढ़े इसी तरीके से रखते हैं ये लोग, क्योंकि बैठते हैं तो फिर हो ही जाता है। और फिर कोई आता है तो वो भी यहीं बैठता है, तो फिर बिगड़ जाता है। मुझे पता नहीं क्यों इसके ना हमारे 2 तरह के ये सोफ़े, मतलब मेरी शादी के सोफ़े हैं ये दोनों। तो फिर इनकी ना डिज़ाइनें, मतलब कि एक सोफ़े की डिज़ाइन थोड़ी-सी चेंज थी, तो फिर हमने इसके कवर सिलवा दिए थे जिससे कि ये दोनों सोफ़े ना एक जैसे लगें। ये तो बोल रहे थे कि सोफ़े ना निकाल देते हैं, नए सोफ़े ले आते हैं। लेकिन जब तक काम चल रहा है तो क्यों पैसे वेस्ट करना। और बस मैंने मतलब कि अपना दिमाग लगाया था कि चलो इनके ना कवर सिलवा देते हैं, तो फिर दोनों सोफ़े के जो सेट हैं वो दोनों सेम लगेंगे। तो जी, वैसे ना जब मैं किसी को बताती हूँ तो ही समझ आता है, वरना ऐसे किसी को नहीं पता लगता है। तो कोई भी चीज़ हो वेस्ट करने का क्या ही मतलब है, मैं तो अपना यही करती हूँ कि जब तक ना बिल्कुल यूज़ में नहीं रहती है वो चीज़ तभी मैं निकालती हूँ, उससे पहले नहीं निकालती हूँ। एक हाउसवाइफ़ को मेरे अकॉर्डिंग तो एक हाउसवाइफ़ को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि ये नहीं कि ये चीज़ ना काम की नहीं है बस फेंक दो। मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज़ काम की नहीं है तो उसका ना रीयूज़ कैसे किया जा सकता है। तो करती भी हूँ, जैसे कि मैं घर में बहुत सारी चीज़ें दिखाती भी हूँ आपको। तो फिर अब इन सोफ़ों को जो भी देखता है ना, तो सबको ना बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और पूछते भी हैं कि ना कहाँ से बनवाए आपने ये कवर? अब तो ख़ैर टाइम हो गया है, तो उनकी डिज़ाइन थोड़ी-सी ना लगता है कि अभी फ्लावर वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो देखेंगे, अभी तो ये कवर ना बहुत अच्छे से जैसे धुल जाते हैं, तो एकदम से शाइन करते हैं।
लेकिन इनको हो गया 8 साल के करीब, 7-8 साल करीब आराम से हो गए, क्योंकि मेरा आरू बहुत छोटा था जब मैंने ये कवर सिलवाए थे। तो तब से ये कवर सिल रहे हैं, वो चल रहे हैं मतलब, सॉरी। तो बस वही है कि अगर केयर करते हैं हम किसी चीज़ की तो वो आराम से हम उनको चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना झाड़ू लगा दे रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद में फिर करती हूँ मैं डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद फिर लगाती हूँ मैं पोछा। तो आज पता नहीं मेरे साथ में ना थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है कि अभी 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन से मेरा कुछ भी खाने-पीने का सही से नहीं हो पा रहा है, या तो जैसे कि ना मसाले-वसाले वाला खाना ज़्यादा खाया जा रहा है, क्या है? उसकी वजह से मुझे बड़ा एसिड बन रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस वैसे भी जैसे कि ना मैं अपना प्रॉपर एक्सरसाइज़ और डाइट वगैरह का जब ध्यान रखती हूँ, तो फिर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं अपना सब कुछ चेंज कर देती हूँ, 10-12 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, सब कुछ खाती-पीती हूँ। तो जिससे कि ना बॉडी थोड़ा-सा ना ऐसे जैसे हैबिट में पड़ जाता है, तो फिर वेट लॉस होना या फिर बंद हो जाता है। तो फिर मैं अभी बस 15 दिन तो करीब मुझे हो ही गए, 12-15 दिन आराम से हो गए होंगे, कि तब से ना मेरे खाने-पीने का रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसे ही चल रहा है, और अब मैं दोबारा से शुरू करने वाली हूँ, तो फिर अभी मसाले-वसाले वाला खाना खाया है, घर का प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, पेट भी ना ऐसे लगता है कि जैसे कि ना फूला-फूला सा, जैसे भरा-भरा सा जो पेट लगता है। तो बस मैं अभी 1-2 दिन में, और जो लोग वेट लॉस के लिए बोल रहे थे कि ना आप ना अलग से कुछ नहीं डाल रहे हो, नया नहीं डाल रहे हो, तो बस मैं कोशिश करूँगी। और एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको कि ना मतलब लोगों ने मुझे बोला है ऐसा कि जिन लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है, वेट लॉस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको वेट लॉस वाली जैसे मैं वीडियो डालती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं अलग से ना वेट लॉस का चैनल बनाने का सोच रही हूँ। तो फिर जैसे ही मैं वो चैनल बना दूँगी, तो फिर वहाँ ये है कि वहाँ ना वेट लॉस से रिलेटेड ही मैं सब कुछ डालूँगी। तो फिर आपको भी मेरे ना जैसे जो लोग व्लॉग्स देखना नहीं चाहते हो, सिर्फ़ वेट लॉस वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो वो लोग फिर वहाँ अच्छे से देख तब भी पाएँगे, और चीज़ है ना मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी। तो सॉरी, आज पता नहीं क्या थोड़ा-सा ना कोल्ड-वोल्ड जैसा मुझे लग रहा है, तो गला ख़राब हो रहा है बार-बार। तो सबसे पहले तो जैसे कि ना मैं दोनों रूम में से झाड़ू-वाड़ू लगा कर लेकर आई थी, तो बाहर की साइड में सबसे पहले मैं बाहर का ही वॉश करती हूँ, क्योंकि यहाँ का जब वॉश हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो फिर अंदर ना गंदगी नहीं जाती है यहाँ की। तो बस मैं बाहर का अच्छे से साफ़ करके अंदर आ गई हूँ, और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू-वाड़ू, मेरा लग चुका था अंदर का भी, और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और आज लगा रही हूँ मैं पोछा बैठ के, क्योंकि अभी ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना वॉक का टाइम मिल रहा है। खाना खाने के बाद में तो कहते मैं हल्की-फुल्की वॉक करती हूँ, और सुबह बिल्कुल टाइम होता नहीं है, और शाम को फिर पता नहीं मुझे आलस आता है कि फ्री होने के बाद में फिर मेरा ना ऊपर जाने का, वॉक करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं अभी बैठ के ना अच्छे से काम-वाम भी हो जाता है, और बैठ के मैं पोछा लगाती हूँ, जिससे मुझे मेरी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, पेट की तो हो ही जाती है। तो वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको दिखाया भी है मैंने कि बहुत बारी कि मैं ना इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। तो जी बस मेरा हो गया है पूरा घर का काम ख़त्म, और मैं नहा के आ गई हूँ अपने लंच करने के लिए। और देखिए मैंने ना बथुआ की रोटी बनाई थी, तो रोटी पे मैंने घी नहीं लगाया, क्योंकि भाजी में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा होता है, तो उसमें मैं आधा चम्मच घी डालूँगी भी। और देखिए खूब सारा लिया है मैंने सैलेड, और आज मैं च्यू करके ही खाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बीच में 3-4 दिन मैंने भी जल्दबाज़ी में खाना इस तरीके से खाया था, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी मुझे एसिड बन रहा हो। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो नए हो मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।